यार बहुत हो गया डिस्ट्रैक्शन. नाउ इट इज द ओनली टाइम when you can free yourself from all the distractions and actually study for more than 8 to 10 hours consistently every day. भैया क्या अगर मैं इतना सेल्फ स्टडी करूँ तो क्या वो इनफ है? द आंसर इज यस, 100% इनफ है. क्योंकि इस वीडियो को मैं तुम सबके लिए फ्रस्ट्रेटेड होके बना रहा हूँ. आफ्टर सीइंग सो मेनी कमेंट्स ऑफ यू गाइस that you are not able to study for long hours, 15-20 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पूरे दिन में प्रोडक्टिव स्टडी सिर्फ आधे घंटे की, 1 घंटे की या 2 घंटे की ही हो पा रही है. तो यार आई थिंक दिस इज द ओनली फाइनल लास्ट टाइम व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड यू विल बी गिवन दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी टू फाइनली चेंज and give a fresh new direction to your life. And for this we'll be discussing 3 steps. 3 steps by which you'll be able to study for long hours every single day और तुम्हारा मन भी करेगा पढ़ने का. स्टेप नंबर 0, टेक अ हार्ड चैलेंज. देखो, द रीजन मैं इसको स्टेप 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ इज बिकॉज मैं जेन्युइनली नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो वेस्ट हो. तुम्हारा ये जो लास्ट चांस है ये वेस्ट हो. तो मैं पहले ही तुम्हारे सारे स्टेक्स तुम्हारे डिसिप्लिन के ऊपर लगवाना चाहता हूँ. तो आगे का पार्ट बहुत ध्यान से सुनना. यू हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन. दैट इज फ्रॉम टुडे अगर कभी भी तुम खुद को डिस्ट्रैक्टेड देखते हो, पढ़ाई से उलझे हुए देखते हो और तुमको लगता है कि ठीक है मैं ओवरथिंक कर रहा था या फिर स्क्रॉल कर रहा था, at any of that spot you are going to do something which is hard. You are going to punish yourself and genuinely make this a core motivation of your life. And now it can be anything. अगर तुमको लगता है कि तुम गलती से स्क्रॉल करने लग गए या फिर ज्यादा ही ओवरथिंक कर लिए और तुमको जैसे ही रियलाइज होता है इट्स टाइम कि तुम अपने फोन को दूर फेंक दो या फिर तुरंत अपने चेयर से खड़े हो जाओ और जाओ जाके 15 पुशअप्स करो, 20 सिटअप्स करो. अगर तुमको लगता है तुम्हारी कैपेसिटी ज्यादा है तो 50 करो. बट एक्चुअली डू समथिंग विच इज प्रोडक्टिव फॉर यू, विच इज हार्ड फॉर यू, विच इज बेनिफिटिंग यू. वो जो अग्रेशन होता है ना यार, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद जो अपने ऊपर गुस्सा आता है, यूज इट एट द राइट स्पॉट. बट येस, मेक अ फिक्स्ड हार्ड रिचुअल that every time I will distract, उसके बाद I will directly go and hop into my next work. समझ गए? तो given the fact ये रूटीन established है, तुमने अपनी सजा पहले एस्टैब्लिश कर दी है. अब इस स्ट्रैटेजी के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे आते हैं. पॉइंट नंबर 1, मेक एन एनवायरमेंट. देखो, जब भी तुम लॉन्ग आवर स्टडी करने जाते हो तो बहुत बार जो सबसे बड़ा तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होता है वो होता है पढ़ाई ना करने का मन. और ये बहुत ही नेचुरल चीज है, ये दुनिया में हर किसी को होती है. हार्ड टास्क से हर किसी का ब्रेन भागता है. बट सबसे जल्दी डिस्ट्रैक्ट वो होता है जिसके ब्रेन को कोई इजी डोपामिन बहुत ही करीब दिख जाए. यानी अगर तुम्हारे आसपास कोई एक्चुअल डिस्ट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इट कैन बी योर फोन और इट कैन बी समथिंग एल्स व्हिच मेक्स यू ओवरथिंक. इट कैन इवन बी एन IIT का पोस्टर. द फर्स्ट टास्क यू हैव टू डू इज ऑप्टिमाइज योर सिस्टम, योर एनवायरमेंट अराउंड यू इन सच अ वे कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही ना करे. अगर तुम ओवरथिंक करो तो बगल में एक ओवरथिंकिंग डायरी रखो और उसमें तुरंत लिख दो कि तुम किस चीज के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो. टेक 30 सेकेंड्स एंड देन राइट, आई विल कम बैक एंड राइट अगेन. अगर तुम स्क्रॉल करने में फंस जाते हो तो इस चीज की आदत बना लो कि तुम अपने फोन को अपने आसपास रखो ही नहीं. अगर रखो तो उसमें इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब जैसी सारी चीजें ब्लॉक्ड हो या फिर फोकस मोड ऑन हो और वो सारी चीजें तुम एक्सेस ही ना कर पाओ, इवन गूगल करने के लिए भी नहीं. समझे लाला? पहले अपने एनवायरनमेंट को बनाओ, अपने आप को बाहर से थोड़ा स्टेबल बनाओ. और एक बोनस टिप दे देता हूं कि अगर तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा लेस डिस्ट्रैक्टिंग बना चुके हो तो उसमें कुछ सॉफ्ट डिस्ट्रैक्शंस भी लेके आओ. फॉर एग्जांपल एक फिजिट स्पिनर या फिर एक बॉल. अगर तुम बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो नर्वस होकर बैठने की जगह उस फिजिट स्पिनर को स्पिन कर सकते हो, उस बॉल के साथ थोड़े कैचेस कर सकते हो. उसके बाद यू कैन गेट बैक टू स्टडी अगेन. आई माई सेल्फ यूज दिस ट्रिक अलॉट एंड ट्रस्ट मी, एक फिजिट स्पिनर घुमाने में रील स्क्रॉल्स करने से ज्यादा मजा आता है. पॉइंट नंबर 2, वाटर शुड बी अराउंड यू. एक बढ़िया वाटर बॉटल रख लो. इफ पॉसिबल उसमें ल्यूक वार्म वाटर रख सकते हो, नहीं तो नॉर्मल वाटर भी चलेगा. एंड बीच में पढ़ाई करते करते इसको रूल बना लो कि तुमको जब जब मन करे तुम पानी पीते जाओ. एक सिप पियो बट पियो जरूर. थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहने से तुम्हारा जो दिमाग है वो हाइड्रेटेड रहता है और जो फोकस है वो वापस से रीएस्टैब्लिश होता रहता है. ये बहुत ही छोटी टिप है बट दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी सो मेनी टाइम्स एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर डे. और ये जो पॉइंट है इसका फायदा ये भी निकलता है कि इससे तुम्हारी ऑलमोस्ट फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है. क्योंकि वैसे भी मैंने ये पाया है कि तुम में से मैक्सिमम लोग वाटर डिफिशियंसी में जी रहे हो. तुम लोग 2 या 3 लीटर ऑफ वाटर डेली नहीं कंज्यूम कर रहे हो. सो दिस वन हैबिट इज गोइंग टू गिव यू 2 बेनिफिट्स, व्हिच इज दैट इट विल कीप योर बॉडी हील्ड एंड मोर अजाइल, डिजीज फ्री, एंड सेकेंडली इट विल कीप गिविंग यू फोकस so that your energy gets distributed at the right point. समझे लाला? बूंद बूंद से सागर बनता है. अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3, द फाइनल पॉइंट पे. यूज more paper and less screen.
ये पॉइंट रिसेंटली मैंने अपने लाइफ में भी डिस्कवर किया है। मेरे टीचर्स इसको रेकमेंड करते थे बट मैंने इसको कभी उतना वेटेज नहीं दिया। बट रिसेंटली अपने कॉलेज लाइफ में मैंने ये रियलाइज किया है कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारा स्क्रीन का बहुत काम होता है। वी स्टडी विद आवर फोन, विद आवर लैपटॉप, विद आवर आईपैड, एवरीथिंग। एंड ये हम सबने अपने लाइफ में देखा होगा कि ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, ये हमारी एनर्जी ड्रेन करती रहती है। कहीं ना कहीं तुमने फील किया होगा कि जब भी तुम एक जगह पे बैठ के बहुत देर तक स्क्रीन को देखते हो तो उसके बाद तुरंत लेटने का मन करता है, किसी और चीज को करने का मन नहीं करता है, दिमाग थोड़ा सुन सा फील करता है। इट्स लाइक तुम बस बैठे थे बट क्योंकि तुमने स्क्रीन बहुत देर देखी तो अब तुम फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके हो। बट इन रियलिटी तुम फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं हुए हो, तुम बस मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो। बिकॉज एन एवरेज ह्यूमन हैज अ लॉट ऑफ फिजिकल एनर्जी। बहुत लोग होते हैं जो 100 किलोमीटर मैराथन तक दौड़ लेते हैं और तुम पूरे दिन अपने स्टडी टेबल पे बैठे बैठे थक जाते हो। ऑल्दो बैठने से फिजिकल एग्जॉशन होता है, बट व्हेन यू स्टडी वाया पेजेस, वाया बुक्स, वाया प्रिंट आउट्स, तो उस टाइम पे जो क्लैरिटी आती है, जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है और पढ़ने के बाद जो चीजें रिटेन रहती है, बिकॉज नॉलेज इज फिजिकली इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन टच इट। ये छोटे छोटे फैक्टर्स ज्यादा इफेक्ट करती है तुम्हारे लर्निंग कर्व को, तुम्हारे एनर्जी कर्व को। तो यार बस एक छोटा सा पॉइंट है कि अगली बार से कभी भी किसी भी चीज का प्रिंट आउट कराया जा सकता हो तो प्लीज उसका प्रिंट आउट कराओ एंड उसको वहां से सॉल्व करो। लेक्चर्स ऑफ कोर्स हम स्क्रीन पे देखेंगे, बट बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, क्वेश्चन सॉल्विंग हो या XYZ कोई भी चीज हो, ट्राई टू हैव इट इन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। And this one tip is going to show you instantaneous results and make life simple for you. So हाँ यार, that's pretty much it. यही 3+1 एडवाइसेस थी मेरे पास तुम्हारे लिए। इन तीनों एडवाइसेस का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम स्टेप नंबर 0 को फॉलो नहीं करोगे। एंड आई होप तुम स्टेप नंबर 0 में स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट सम न्यू कॉम्पिटिशंस, सम स्टडी विद मी सेशंस to keep you more productive, and all of this we are going to do in the JEE Society WhatsApp channel, जिसको तुम नीचे पिन कमेंट पे ढूंढ सकते हो and you can join it today. And what is the exact next problem you are facing, मुझे कमेंट पे बताओ and I will make a video for you right away. तो आ जाओ यारो, काम पे लग जाओ, ऐसे बार बार डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। Promise me that you are going to take things seriously and you will use this last chance to make sure that your parents can say this to you proudly, that bede, I'm proud of you.